चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरणों में जीवन वारो चरणों में जीवन वारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ चरण से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी चरण से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों को सदा पठारो सदा पठारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरत हनुमत के मन भावे राम कथा नित सुवजी को गावे आरती हनुमत के मन भावे सुवजी को गावे मैं सुन निज जगत सवार सुन निज जगत सवार हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम
आधारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आधारतिक्यग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात्ता सम्बाहुव्यान्दमति सम्पदलिर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः क्षमाप्रार्थना पूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाय नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री अध्यानाथ सरकार की जय, अनंत हनुमंत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। साउंड मास्टर आवाज इसकी बढ़ाइए। श्री राम, जय श्री राम, आवाज उठाइए। श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, नारायण नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कम से कम जय तो बोलिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, भावन भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्छंयोरा प्रणीमहे गातुं जगन्यायगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्ते मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे अचतुर्वदनो ब्रह्मा विवाहो न परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणः योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तः सचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत बजरंग बली की जय। आइए सज्जनों, भगवान की सुमधुर कथा रसपान करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र तथा धन्य बनाने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। पश्चात भगवान की जैसी मति गति होगी तदनुकूल हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर तो हे नागर, तो हे नटवर तो हे नागर। हे नटवर तो हे नागर, तो हे नटवर तो हे नागर। हे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तो हे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ताली बजाते हुए जय हो।
ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए जय हो। सगोदरी अन्न में राधा जी बड़ी है, सगोदरी अन्न में राधा जी बड़ी है, सब सखी अन्न में राधा जी बड़ी है, सब सखी अन्न में राधा जी बड़ी है। हिम नदी अन्न बिच गंगा, हिम नदी अन्न बिच गंगा, मधुर मन गोविंदा, नागर गंगा, मधुर मन गोविंदा, नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा। दोहे नटवर दोहे नागर, दोहे नटवर दोहे नागर, दोहे नटवर दोहे नागर, दोहे नटवर दोहे नागर, दोहे बाल मुकुंदा, मधुर मन गोविंदा, दोहे बाल मुकुंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, मधुर मन गोविंदा, मधुर मन गोविंदा, गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोले श्री बाल कृष्ण चंद्र भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परमाध्यक्ष अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्वेतर वस्त्र विलक्षण श्याम सुंदर भगवान की प्रतिमांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान आदिशक्ति प्रांबा जगत जननी दुर्गे मैया भूत भावन भोलेनाथ भगवान के चरणों में कोट सा नमन बंदन। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस यज्ञ के सूत्रधार प्रेरणा स्रोत यज्ञाधीश यज्ञ संचालक हमारे परम स्नेही श्री गुड्डू बाबा जी महाराज एवं हमारे परम सहयोगी परम स्नेही यज्ञ मंडप से लेकर के और कथा मंच तक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे आचार्य प्रवर श्री अरविंद शास्त्री जी महाराज, श्री विपिन वैदिक जी,
एवं समस्त ऋत्विक वैदिक विप्र ब्राह्मणगण, माँ सरस्वती के लाडले दुलारे, गांधर्व विद्या गायन में परम प्रवीण हमारे संगीतज्ञ बंधु, जो अपने संगीत राग रागिनी के द्वारा भक्तों के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देने वाले समस्त हमारे सुहृद संगीतज्ञ बंधु, इस रुद्र चंडी महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जितने भी सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता बंधु हैं, समस्त भलुआ ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सुहृदजन, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के द्वारा दिव्य कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। नित्य भंडारा का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो छोटे से गांव में और इतनी व्यवस्था, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। दूर दरार से जो भक्त आ रहे हैं, उनकी प्रातःकालीन बेला में भोजन की भी व्यवस्था पूरी कमेटी कर रही है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और इसमें भगवान का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। क्योंकि आपको सत्य बताएं, विगत 2-3 दिन से आपके ही आस पड़ोस में 2-3 किलोमीटर के पास में ही खूब घनघोर कल बारिश हुई है, कल परसों में। लेकिन भगवान यज्ञ नारायण प्रभु की यही महिमा, यही चमत्कार है कि आपके भलुआ ग्राम में अभी महाराज कोई व्यवधान न हो, इसलिए यहाँ बारिश अभी नहीं हुई। अब आप सोचो, यज्ञ के पहले, यज्ञ प्रारंभ होने के पहले महाराज कैसा मौसम था, कैसे स्थिति थी। लोग सोच रहे थे यज्ञ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे व्यवस्था बन पाएगा, कैसे कथा होगी, प्रवचन होगा, कैसे लीला होगी, कैसे लोग, सारी तमाम प्रकार की बातें मन में उठ रही थी। लेकिन आज चौथा दिन आ गया और मौसम कितना खुला हुआ है, खिला हुआ है। निर्भयता पूर्वक के कार्यक्रम धीरे धीरे अपने मंजिल पूर्णाहुति के तरफ अग्रसर हो रहा है। आज स्थापित मूर्तियों को जल से उठा करके अन्न में, अन्न से उठा करके फल में और फूल में वास कराया गया है। पुष्पाधिवास और फलाधिवास कराया गया। भगवान की महती कृपा जो ये समय व्यतीत हो रहा है, ये जीवन का सबसे अच्छा समय समझो बीत रहा है। और ये मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, लगन है, देखिए शादी विवाह चल रहा है। और ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का समय है। 2 नवरात्रि तो सब लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, और एक चैत्र वाली नवरात्रि होती। लेकिन 2 गुप्त नवरात्र होती। 4 नवरात्र की चर्चा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आया है। तो 2 जो गुप्त नवरात्र है, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम से प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होते, और दूसरे गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। तो इस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है, चतुर्थी है। आज चौथा दिन गुप्त नवरात्रि का है। तो ये गुप्त नवरात्रि के समय में माता जी की स्थापना, पूजन, आराधना का बड़ा महत्व होता है। आए हुए समस्त भगवत भक्तों को व्यासपीठ से सस्नेह सादर जय जय सीताराम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। प्रिय सज्जनों, भगवान जब अत्यंत द्रवीभूत हो जाते हैं जीव के ऊपर, तब ऐसे आध्यात्मिक लाभ जीवन में प्राप्त कराते हैं। सत्संग और अपनी कथा प्रदान कराते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघो, साधु संगत पाइए, तेरे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। उसके दरस परस से पाप राशि का नाश होता है। और कथा के थोड़े से भी शब्द हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाए
तो हमारे जीवन की जो व्यथा है, कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाते हैं और जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिलती है। जीवन जीने का सूत्र हमें मिलता है कि हमें समाज में, व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक परिवार था, उस घर का नियम था कि कोई कहीं भी कथा सुनने नहीं जाएगा, कोई सत्संग नहीं सुनेगा, क्योंकि नास्तिक लोग थे। कई लोग होते हैं ना जो भगवान से उनका कोई मतलब नहीं होता है, कहते हैं हम भगवान को मानते नहीं। आपके न मानने से भगवान की सत्ता थोड़ी समाप्त हो जाएगी। अरे न मानने वाले अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं, अपने माता पिता को ही मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो क्या आपके न मानने से आपके माता पिता नहीं है, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है? वो अस्तित्व तो है, वो आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि आप माता पिता का सम्मान करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि महाराज सबसे बड़े देवता माता पिता होते हैं। यदि आपके घर के माता पिता वो देवता प्रसन्न नहीं है, आपने सेवा नहीं की, तो फिर मंदिर के भी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते हैं आपसे। इसलिए सबसे पहले अपने जो घर के माता पिता, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। प्रातः कालीन उठ करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को, बड़े लोग को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाइए, हम भी ऐसे भक्त का दर्शन कर लें कि भलवा में ऐसे भक्त हैं। चलिए वहाँ 2-3 माताएं इधर हाथ उठाए, एक उधर टोपी वाले भैया भी भक्त हाथ उठाए। चलो कम से कम नाथ बचा लिया आप लोग, 2-4 लोग तो मिल गए यहाँ भलवा में। और ये कथा यज्ञ सुन करके ये महाराज नियम बनाए कि हम भी प्रातः कालीन उठ करके, जब सो करके उठे, तो अपने माता पिता को, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करें। अब ये कथा सुन करके कितने लोग नियम अपनाएंगे? कितने लोग कल सुबह से प्रणाम करेंगे? वो भी हाथ उठाए, देखे भाई कि मन बना रहे हैं। वाह, चलिए कुछ लोग मन बनाए हैं कि कल से प्रणाम करना चालू करेंगे। कुछ नुकसान नहीं होता है, लाभ क्या होता है? कहते हैं मनु महाराज जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि प्रणाम करने से 4 चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन चीज? कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ जाती है, आयु विद्या, विद्या बुद्धि बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है, और बल, आप बलवान भी होंगे, रोग समाप्ति होती है। ये 4 चीजें केवल अपने से बड़ों को प्रणाम करने से सज्जनों मिल जाती है। अभिवादन मतलब प्रणाम करने से, आदर करने से। तो यही हमें भगवान की कथा बताती है, और यही कथा सत्संग से हमें सीख लेना चाहिए। बाकी आपने इधर से सुना और इधर से सुन करके निकाल दिया, और बाद में कपड़ा झाड़ करके उठ करके घर चले गए कि जो सुने यही सब झाड़ करके जा रहे हैं, बोले क्या फायदा होगा? हम कथा सत्संग सुन करके जीवन में कुछ अपनाए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। एक बहू उठ करके अपने सासू माँ को प्रणाम करेगी तो भले सासू माँ नाराज क्यों ना हो, लेकिन जब बहू प्रणाम करेगी तो आशीर्वाद ही तो निकलेगा मुख से। तो जो सास बहू का झगड़ा होता है महाराज, घर में कलह होता है, वो भी समाप्त हो जाएगा।
आपस में कोई बात हो गई तो मैं हो गया। अब सोच रहे हैं कि हम पहले नहीं बोलेंगे, वो पहले बोले, और इसी में छोटे छोटे बात महाराज बहुत बड़ी हो जाती है। घर में विभाजन बंटवारे का, नाना प्रकार के झगड़ा लड़ाई का कारण बन जाता है। यदि हम अपने से बड़ों का सम्मान करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, तो मात्र इतने छोटे से विधि उपाय करने से हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। राम जी स्वयं प्रातः कालीन उठ करके और अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे, जो हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रातः कालीन उठ करके भगवान प्रणाम करते, इनका आदर्श आज भी हम लोग अपनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राम जी के महाराज जो आदर्श जीवन में अपना लिए, उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। कौशलानंद के जो शरण हो गया, कौशलानंद के जो शरण हो गया, कृष्ण का बस वही आवरण हो गया, कृष्ण का बस वही आवरण हो गया। कौशलानंद के जो शरण हो गया, कौशलानंद के जो शरण हो गया, कृष्ण का बस वही आवरण हो गया, कृष्ण का बस वही आवरण हो गया। उसने जो कुछ कहा वो कथन हो गया, उसने जो कुछ कहा वो कथन हो गया। आचरण जो किया आचरण हो गया, आचरण जो किया आचरण हो गया, आचरण जो किया आचरण हो गया, आचरण जो किया आचरण हो गया। कौशलानंद के जो शरण हो गया, सृष्टि का बस वही आभरण हो गया। उसने जो कुछ कहा वो कथन हो गया, और आचरण जो किया आचरण हो गया। सज्जनों, यही तो हमें आचरण अपनाना है। अपने से बड़ों को सम्मानित करना है और आशीर्वाद लेना है, प्रणाम करना है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, महाराज नमन्ति फलिनो वृक्षा, जैसे आम का
मौसम चल रहा है, जिस डाली में फल आता है वो डाली झुक जाती है, और जो सूखी लकड़ी होगी भले टूट जाए लेकिन उसको झुकना नहीं आता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विनम्रता होती है, साधुता होती है, अपने से श्रेष्ठ जनों का संत आचार्य ब्राह्मण बाबा भगवान गंगा गायत्री गौ माता के प्रति विनम्र होते हैं। उससे आपका लोक और परलोक दोनों बनेगा। लोक संसार में भी लोग कहेंगे अरे फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बहुत भगत व्यक्ति है, बहुत सज्जन आदमी है। यहाँ भी आपकी प्रशंसा होगी और परलोक में भी महाराज नित्य व्यवस्था हो जाएगी, वहां पर भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक नास्तिक परिवार था, वो भगवान को नहीं मानता, न कोई कथा सत्संग सुनने जाता। तो एक रात में उसके घर का एक लड़का चोरी करने के लिए जा रहा था और देखा कि कहीं यज्ञ हो रही है, यज्ञ में प्रवचन चल रहा है। तो क्या किया, अपने पैकेट से रुई निकाल करके कान में ठूसने लगा, रुई लगाने लगा कि कान में प्रवचन के शब्द पड़ ना जाए। और जब तक रुई लगाया, एक हवा की झोंका आई, तेज हवा चल रही थी, तब तक रुई निकल गई और कुछ शब्द पड़ गए उसके कान में। उस समय कथा में महाराज जी यही कह रहे थे कि जो ये देवी होती है, भगवान होते, देवता होते हैं, इनका चरण जमीन से स्पर्श नहीं होता है। जब सामने मतलब प्रकट होते हैं तो इनका जमीन में चरण पांव नहीं लगते, 1 फुट ऊपर ही उठा रहता है, क्योंकि जमीन से स्पर्श हो जाए तो उतनी भूमि सोने के बन जाती। ऊपर ही देवताओं का चरण रहता है। और इतना कथा सुन लिया, तब तक दूसरी रुई निकाल करके और कान में ठूस लिया, उंगली लगा ली, आगे बढ़ गया, जा करके चोरी किया। चोरी करके खूब माल टाल लेकर के आ रहा था। आषाढ़ महीना, अंधेरी रात्रि का समय, और उसके जो दूसरे साथी लोग थे, दूसरे गैंग वाले, वो आज कुछ चोरी कर नहीं पाए थे। वो सोचे कि चलो ये चोरी करके आ रहा है, इसी का हम लोग चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं। तो उपाय बताए और आपस में सबों ने निर्णय किया क्या किया जाए। तो एक उसी में से डाकू काली का रूप धारण कर लिया, काला काला कपड़ा था, पहन लिया, त्रिशूल ले लिया, और जैसे वो चोरी करके व्यक्ति आ रहा था, उससे जो काली बना हुआ था, इसने कहा अरे दुष्ट, तो चोरी करके आ रहा है, जितना सामान है सब यहाँ तो जमा कर दे, नहीं तो अभी मैं त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। और उसने देखा कि ये तो देवी जी कौन है, इनका तो पैर जमीन से लगा हुआ है। अभी वो प्रवचन में महाराज जी ने शायद कहा था कि जो ये देवी देवता होते हैं, उनका जब प्रत्यक्ष यानी प्रकट होते हैं तो उनका पैर जमीन से लगता नहीं है, ये लगता है नकली वाली देवी है, असली देवी नहीं लग रही। तो उसने कह दिया अरे मुझे पता है तुम कोई देवी देवता नहीं हो, तुम नकली काली का रूप बनाए हो। ये बात सुन करके उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अंधेरी रात्रि थे। उसको लगा कि लगता है इसके अंदर कुछ ज्योतिष विद्या का भी जानकारी है, ज्योतिष विद्या भी ये जानता है, तभी तो इतना जल्दी मुझे पहचान लिया कि मैं कोई काली नहीं हूँ। और तुरंत वो दबे पांव पीछे भगा चला गया और चोरी का माल पूरा बच गया। घर पर आया, जब अपने बिस्तरा पर सोने के लिए गया तो उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि देखो, अगर वो प्रवचन के कुछ शब्द हमारे कान में न पड़े होते तो आज पूरी कमाई चली जाती और हो सकता था मुझे भी लोग मार देते। तो केवल कुछ क्षण के शब्द पड़ गए तो हमारा कितना लाभ हुआ, माल भी बच गया, जान भी बच गई।
तो अगर 2-4 घंटा कथा बैठ करके सुनेंगे तो हमारा कितना कल्याण हो जाएगा। उस दिन से महाराज वो भगवान का परम भक्त बन गया और पूरे घर को अपने बताए कि ये पागलपना करना ठीक नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानेंगे और कथा सत्संग नहीं सुनेंगे, यज्ञ में परिक्रमा नहीं लगाएंगे। अरे थोड़े से शब्द हमने सुने तो कितना हमारा फायदा हुआ, लाभ हुआ, और हम लोग पूरे यज्ञ में सम्मिलित होकर के सेवा करेंगे, तन मन धन के द्वारा सेवा करेंगे तो हमारा कितना कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से वो भक्त बन गया, पूरा परिवार ही महाराज भक्त बन गया। कहने का तात्पर्य कि थोड़ा सा भी प्रवचन हमारे कान में पड़ जाए तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। एक घड़ी आधे घड़ी आधों में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु के हरहि कोट अपराध, हरहि कोट अपराध। बोले श्री भागवत भगवान की जय। इधर गंगा के पावन तट पर प्रायो प्रवेशन करके बैठे हुए राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि से कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग शांति बनाए रखें तो सभी लाइट जल जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत